अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं दो तरह के। पहली टाइप के फ़िक्रात है वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये दो फ़िक्रात हैं पहली टाइप के। और दूसरी टाइप के फ़िक्रात हैं इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। खाना पकाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। पहले दो जो फ़िक्रात हैं उनके अंदर किसी स्टेट की बात हो रही है, जबकि दूसरे जो दो फ़िक्रात हैं, लास्ट वाले दो फ़िक्रात हैं, इनके अंदर एक्शन की बात हो रही है। देखने में तो हमें बिल्कुल सिमिलर फ़िक्रात लगते हैं, लेकिन जब इनके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे, तो इनके अंदर वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। बहुत मुख्तलिफ है जो सेकंड वाले फ़िक्रात हैं पहले वालों से। अब इनको सीखने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमने यूज़ करना है आज, सबसे पहले हम लिखा करेंगे सब्जेक्ट। ये है फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए, जहाँ पर एक स्टेट की बात हो रही है, कहीं एक्शन की बात नहीं हो रही। सबसे पहले लिखा करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आया करेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और हमारे जो है ना टेंस के अकॉर्डिंग, जो भी जुमले के अंदर हम टेंस यूज़ कर रहे होंगे उसी के मुताबिक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और उसके बाद आना है नॉट, फिर आएगा एज एडजेक्टिव, फिर आएगा एज, फिर आ जाए करेगा कोई एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आएगा एज, और उसके बाद लास्ट पर आ जाया करेगा सेंटेंस। जो भी आखिर पे सेंटेंस दिया हुआ होगा वो आ जाया करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमने इसे यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ पर है हमारे पास फ़िक्रा। पहला फ़िक्रा क्या है? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अब इसके दो पार्ट हैं, पहला ये है, दूसरा पार्ट ये है। दूसरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस से मुराद ये वाला सेंटेंस है लास्ट पर जो है। ठीक है, अब पहले वाले में क्या है? ये इतना आसान नहीं है, ये ठीक है इट आ जाएगा। इट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ आ जाता है इज़। प्रेजेंट ज़माने की बात हो रही है, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में इट के साथ आता है इज़। ये आ गया इट इज़ जो है ये है हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, इज़ आ गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आना है स्ट्रक्चर में से नॉट, फिर आ गया एज, और उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? आसान, ईजी। ठीक है, इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर थिंकिंग। जितना तुम सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। जो सेंटेंस आया करेगा, जैसा भी आएगा वैसा हमने लास्ट पे सेंटेंस लिख देना। सेंटेंस क्या है? तुम सोच रहे हो। ठीक है, यू आर थिंकिंग। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं, अगला फ़िक्रा देखते हैं। अगला फ़िक्रा हमारे पास क्या है? अगला फ़िक्रा है ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है? इट। ये इट इज़, यहाँ पर इट से लिखा हुआ है एपोस्ट्रॉफी के साथ, तो इसका मतलब भी है इट इज़। ये है कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ की। इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज इट साउंड्स। जितना लगता है, इट साउंड्स, या फिर इट सीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट सीम्स। इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज इट साउंड्स। ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। नेक्स्ट फिक्रे पर चलते हैं। नेक्स्ट है तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो, या जितनी तुम दिखती हो। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? अब तुम है हमारा सब्जेक्ट, क्या है? तुम। यू आ गया, प्रेजेंट ज़माने की बात हो रही है तो यू के साथ फिर क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? आर। यू के साथ आ गया आर, और उसके बाद आना है नॉट एज एडजेक्टिव, फिर एज। नॉट आ गया, एज। अब सीधी। सीधी से मुराद है यहाँ पर स्ट्रेट नहीं आएगा, कि स्ट्रेट वाला सीधी नहीं है, ये है इनोसेंट। तुम इतनी सीधी नहीं हो, मतलब कि तुम इतनी मासूम नहीं हो। ठीक है, जितनी तुम दिखती हो, जितनी मासूम तुम लगती हो। ठीक है, तो यहाँ से मुराद है, इससे सीधी से मुराद है इनोसेंट। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। जितनी तुम दिखती हो या जितनी तुम लगती हो।
यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी तुम लगती हो। यहाँ तक ये हमारा जुमला हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट फिक्रे पर। नेक्स्ट फिक्रा है, वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। अब ये वाला जुमला है पास्ट का, दोनों फिक्रात के अंदर पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। वो इतना बुरा नहीं था, अब वो है सब्जेक्ट, वो ही के साथ फिर माजी के अंदर क्या आता है, वाज। माजी का फिक्रा है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज, ही वाज। उसके बाद आएगा नॉट एज, बुरा, बैड। ही वाज नॉट एज बैड एज, जहाँ तक हो गया। उसके बाद हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, वी वर थिंकिंग। ही वाज नॉट एज बैड एज वी वर थिंकिंग। वो इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। He was not as bad as we were thinking. नेक्स्ट फिक्रे पर चलते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है, ये इतना गर्म नहीं था जितना तुम सोच रहे थे। ये इतना गर्म नहीं था जितना तुम सोच रहे थे। ये वाला फिक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि पता भी चले आपको इस स्ट्रक्चर की कितनी समझ आ चुकी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस स्ट्रक्चर के बारे में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। जहाँ तक हमने देख ली है पहली टाइप के फिक्रात जिनके अंदर किसी स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और एक्शन वाले फिक्रात देखते हैं जिनके अंदर एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब इन्हें हमने कैसे करना है, इनके लिए हमारे पास है ये ऊपर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ है, अब सबसे पहले हमने लिखना करना है अपना वर्ब। जो भी जुमले के अंदर वर्ब आया करेगा उसे सबसे पहले लिखना करना है आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। V1 प्लस आईएनजी आ जाए करेगा वर्ब हमारा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के फ़ौरन बाद आ जाया करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा बाकी सारा जो है ना आगे सेम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट एज, एडजेक्टिव एज, फिर आ जाना है सेंटेंस। लास्ट पर जो भी सेंटेंस हुआ करेगा वो आ जाया करेगा और इस तरह ये हमारा जो है जुमला कंप्लीट हो जाया करेगा। अब आगे हम देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन अभी इसको समझते हैं तो बहुत आसान बन जाएगा। ये करना इतना मुश्किल नहीं है, ये करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। कोई काम है, काम करने की बात है, ठीक है, एक्शन की है। ये करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, ठीक है। अब ये करना, अब करना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या जो है, वर्ब क्या है, वर्ब हमने लिखना है सबसे पहले करना, ठीक है। डूइंग दिस, ये करना, ठीक है। डूइंग दिस, डूइंग क्या करना, ये करना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये, दिस। डूइंग दिस इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स। डूइंग दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स। ये करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, ठीक है। डूइंग दिस इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स। ये करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्रा, इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। स्पीकिंग इंग्लिश, अब इंग्लिश बोलना है, ठीक है, बोलना। तो स्पीक आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स टू अस, जितना हमें लगता है, इट सीम्स टू अस। यहाँ पे यूज़ कर ले वी थिंक। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स टू अस। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिक्रे पर। नेक्स्ट फिक्रा है, खाना पकाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। खाना पकाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है, ठीक है। कुकिंग फूड इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक, एज यू थिंक, जितना तुम्हें लगता है, ठीक है। तुम्हें लगता है, यू थिंक। कुकिंग फूड इज़ नॉट ईजी एज यू थिंक। खाना पकाना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है हमारा, उन्हें मनाना इतना मुश्किल नहीं था जितना लगता था। उन्हें मनाना कन्विंस करना, ठीक है, कन्विंसिंग देम। उन्हें मनाना, कन्विंसिंग देम वॉज नॉट एज डिफ़िकल्ट इट सीम्ड, जितना लगता था
माजी की बात हो रही है तो इसलिए सीम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सीम्ड। ठीक है, कन्विंसिंग देम वाज नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्ड। उन्हें मनाना इतना मुश्किल नहीं था जितना लगता था। अगला जुमला है हमारे पास, गलती को दुरुस्त करना इतना, यहाँ पर कितना लिखा गया है, गलती को दुरुस्त करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, ये उर्दू के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आना है, इतना, कितना नहीं आना, इतना आएगा। गलती को दुरुस्त करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। करेक्टिंग अ मिस्टेक इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज वी थिंक या एज वी सीम। ठीक है, वी थिंक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी थिंक। करेक्टिंग अ मिस्टेक इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज वी थिंक। गलती को दुरुस्त करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। नेक्स्ट चलते हैं और अगला जुमला देखते हैं। अगला जुमला क्या है? अगला जुमला है, उसे समझाना इतना मुश्किल नहीं था जितना लगता था। उसे समझाना इतना मुश्किल नहीं था जितना लगता था। ठीक है, तो ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर है उसे समझाना, उसे समझाने के लिए हम यूज़ करेंगे मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अगर किसी फीमेल के बारे में बनाएंगे तो फिर बनाएंगे मेकिंग हर अंडरस्टैंड। अगर मेल के बारे में बनाएंगे तो मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे आपने स्ट्रक्चर यूज़ करके इस सारे फिक्रे को कंप्लीट करना है और इसे बनाकर इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर आज का हमारा लेसन हो गया है कंप्लीट, दोनों स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी तरह वीडियो की समझ आ गई है तो वीडियो को फिर कर दे लाइक और साथ कर दे शेयर भी, चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।